हेलो गाइस, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। और इस चैप्टर में आपको हम इसमें जितने भी क्लासिफिकेशन एलिमेंट के क्लासिफिकेशन और जितने भी साइंटिस्ट ने अपने अपने रूल्स लॉज दिए थे और अपने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और फाइनली उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया और उसको हम उसी को आज पढ़ेंगे। तो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट इसमें आएंगे। उनको कहते हैं, उनका नाम था क्या, डोबेनियर ट्रेड। तो डोबेनियर ट्रेड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने डोबेनियर ट्रेड, जैसे आप ट्रेड से समझ ही रहे हैं, ट्रेड का मतलब तीन होता है। तो मतलब उन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया और जो पहले तीसरे के एटॉमिक वेट का सम किया और उसको जब उसका मीन निकाला, टू से डिवाइड किया, तो उनको क्या, जो सेकेंड वाला बीच का एलिमेंट था उसका रिजल्ट मिल रहा था। तो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने सिक्स सिक्स एलिमेंट में क्लासीफाई किया और इन्होंने केवल सिक्स एलिमेंट, सिक्स ग्रुप, तीन तीन के सिक्स ग्रुप थे, उनमें उनमें इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बता पाए। तो वो कौन कौन से ग्रुप थे, आइए हम यहाँ पे लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था, डोबेनियर ट्रेड के बारे में समझते हैं। तो डोबेनियर ट्रेड जो था, इसमें हम लिखते हैं कि पहले जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसका था, डोबेनियर ट्रेड का। तो डोबेनियर यहाँ पे हम लिखते हैं डोबेनियर ट्रेड। तो इन्होंने क्या बताया था, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आपको हिंदी एक बार हिंदी में समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ थी ये, डोबेनियर ट्रेड ने ये बात कही थी कि उन्होंने क्या लिया, ट्रेड का मतलब, इस जो ट्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तीन। तो ट्रेड का मतलब था तीन। तो तीन मतलब टॉयट का मतलब क्या होता है, तीन होता है। तो उन्होंने कहा जो जैसे फॉर एग्जांपल ये तीन है, तो इसका और इसके, इन दोनों के एटॉमिक वेट के सम जो होगा और उसका मीन जो निकालेंगे तो दूसरे के बराबर होगा। तो उन्होंने कौन कौन से लिए थे, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं और इसको ट्रिक के थ्रू बताते हैं आपको, ताकि आप याद रख सके। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए कि कौन कौन से एटॉमिक डिवेनियर के ट्रायड थे और कौन कौन से नहीं थे। तो इसकी ट्रिक इसको कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे है लीना, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लीना का भाई, लीना का लीना का फिर क्या लिखेंगे, सरदार भाई लीना का सरदार भाई कल बाहर से आई, कल बाहर कल बाहर बाहर से आई बाहर से आई। जैसे गांव की लैंग्वेज नहीं होती कि कोई बाहर से आता है तो उसको ऐसे बोल देंगे कि वो कल बाहर से आई, वैसे यहाँ पे कुछ ट्रिक इस प्रकार है कि लीना का सरदार भाई कल बाहर से आई। तो और क्या, और बाहर से क्या, एसएसटी पढ़ के आएगा, बाहर से एसएसटी पढ़ के आएगा। तो एल फॉर एलआई, लिथियम, एन फॉर सोडियम, लीना, के फॉर पोटेशियम, फिर इस के फॉर कैल्शियम। तो ये पहले तीन तीन ग्रुप हो गए। फिर यहाँ पे लीना का सरदार भाई कैल्शियम, फिर यहाँ पे हो जाएगा स्टोनशियम, फिर भाई से बैरियम। और भैया ये कितना हो गया, तीन, इसमें तीन तीन दो हो गए। ये पहला हो गया, पहला ग्रुप हो गया। और ये कौन सा ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। अब तीसरा ग्रुप जो है कल बाहर से आई, तो इसका मतलब कल से क्लोरीन, बाहर से Br, ब्रोमीन, से आई फॉर आयोडीन, और एस फॉर सल्फर, और सिलेरियम, और ये टेलुरियम। ये हो गया। तो कितने ट्रायड हो गए, ये तीसरा ग्रुप हो गया, तीन हो गया। और चौथा ये फोर्थ हो गया। और जो बाकी दो बचे ग्रुप हैं उनको हम उनको याद कर लेंगे। और वो हमारे ग्रुप कौन कौन से हैं, और वो हमारे ग्रुप हैं, यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। पहले ये कौन सा हो गया, ये पांचवा ग्रुप हो गया, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। और छठवा ग्रुप हो जाएगा, छठवा किसमें क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा जैसे कि उसमें ठीक नहीं, ग्रुप नंबर सेकेंड के, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो ये हो गया छठवा। तो हमारे डोबेनियर ट्रेड आपने समझा कि डोबेनियर ने क्या बताया था, उसकी डिफिनीशन भी समझ ली। उसकी डिफिनीशन समझने के बाद आपने देखा कि डोबेनियर ट्रेड ने उन्होंने मतलब तीन तीन का ग्रुप जो बनाया, तो मतलब कितने, तीन तीन का ग्रुप बनाया, तो उन्होंने केवल ये सिक्स एलिमेंट सिक्स ग्रुप में ही डिफाइन कर पाए। और उसकी ट्रिक इस प्रकार है, जैसे ये पहले तीन, लीना का सरदार भाई कल बाहर से आई, एसएसटी पढ़ के आएगा। तो लीना का सरदार भाई कल बाहर से आई, एसएसटी पढ़ के आएगा। और उसके बाद जो बाकी दो ग्रुप बचे थे उनको हम इस प्रकार याद कर लेंगे, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम फर्दर बढ़ते हैं इसी में आगे।
तो आपने डोमिनेटर में समझ लिया। तो आपको मैं इसका एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दिखा सकता हूँ कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, तो यहाँ पे लिथियम लिखा, लिथियम सी लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है। और इसका एटॉमिक मास लिखेंगे तो इसका एटॉमिक मास होता है 7। और पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पोटेशियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है 19। इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे 19 टू 38, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर के 2 गुना होता है, डबल टाइम होता है। तो ये हो जाएगा 39 होता है, हाँ इसके अप्रॉक्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम टीरियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम सोडियम। तो हमारा किस नंबर पे आया, सोडियम 11 पे आया। जब इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इसको भी 2 गुना कर देंगे, तो 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22, बट 23 के अप्रॉक्स होता है। तो आपने देखा, अब डोमिनेटर ने क्या कहा था कि पहले का और तीसरे का सम, पहले का तीसरे का सम, और यदि उसका मीन निकाल लेंगे, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो बीच वाला है उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे क्या जो उन्होंने बताया था वो बात सही होती कि नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे 7 पहले का और तीसरे का सम 7 प्लस 39 अपॉन 2। तो 7 और 39 ऐड करके कितना हो रहा है, 39 40 41 42 43 44 45 46 हुआ। और 46 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको रिजल्ट मिला 23। और ये 23 किसके बराबर है, मिडिल वाले के बराबर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इनमें से किसी भी जो 3 का ग्रुप है, किसी का भी लेकर, जैसे कैल्शियम का लेना चाहें, किसी का भी लेकर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली रिजल्ट ऐसे ही आके मिलेगा जो सेकेंड वाले के इक्विवेलेंट होगा। तो आई होप आपको डोमेनियर का ट्रेड अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट है। फिर इतने जब इन्होंने इतने तक ही क्लासीफाई कर पाए, तो उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट थे नहीं क्लासीफाई कर पाए, इस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड ऑक्टेव दूसरे साइंटिस्ट है। दूसरे साइंटिस्ट ने भी कुछ अपनी कलाकारियाँ की, मतलब कुछ अपनी बातें बताई, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दूसरा कौन सा है, न्यूलैंड ऑक्टेव आए। न्यूलैंड ऑक्टेव ने अपनी कुछ स्टोरीज इसमें रिप्रेजेंट की। तो न्यूलैंड ऑक्टेव के अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूलैंड ऑक्टेव के इसमें जैसे समझ में आ रहा है, ऑक्टेव मतलब 8, न्यूलैंड ऑक्टेव मतलब 8। उन्होंने बताया कि जो हमारे एलिमेंट क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, जो एलिमेंट हमारे एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं, एवरी 8th एलिमेंट, मतलब एवरी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जब एक इंटरवल के बाद 8वां एलिमेंट आता है तो उसकी प्रॉपर्टी पहले से क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। फॉर एग्जांपल ये पहला है, यहाँ पहले हम यहाँ थे 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने कहा जो पहला एलिमेंट था वो 8वें के सिमिलर था। जैसे क्या होता है, सारे गामा पा नहीं होता, सारे गामा पा नी धा सा, 8वें नंबर पे फिर सा रिपीट होता है। तो उन्होंने वैसे ही कहा था कि पहला सा जैसे पहले सा से पहले पे आया फिर 8वें पे आया, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। वैसे उन्होंने बताया कि यूरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन एटॉमिक मासेस, देन 8th एलिमेंट यूरी 8th एलिमेंट कैन रिपीट देयर प्रॉपर्टी, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो इन्होंने कहा, तो इन्होंने भी अपनी बताया। और ये मतलब ये कहाँ तक बता पाए, ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव था ये केवल कहाँ तक अप्लीकेबल था, ये केवल अप्लीकेबल था कैल्शियम तक, क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। इस वजह से ये जो 8वें एलिमेंट में रिपीटेशन प्रॉपर्टी ये अनअप्लीकेबल हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिथियम ली ना के रब से फरियाद लीना, मतलब ये पहला एलिमेंट है, ये पहला हो गया। हाँ, और फिर इसके बाद एट्थ में ही आएगा, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी है लीना। इसमें बेटा मांगे मीन्स बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो न्यूलैंड ऑक्टेव ने ये बताया था। और ये केवल कहाँ तक अप्लीकेबल था, ये केवल कैल्शियम तक। इट वॉज ओनली अप्लीकेबल अप टू अप टू कैल्शियम। केवल कहाँ तक, अप टू कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। केवल ये कहाँ तक अप्लीकेबल था,
इट वाज ओनली अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, इस वजह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। आपने क्या देख लिया, न्यूलैंड ऑक्टेव भी देख लिया कि, और 8वें नंबर पे प्रॉपर्टीज जो आती थी, जो एलिमेंट आता तो उनकी प्रॉपर्टी क्या करती थी, वो करते क्या करती थी, मैच करती थी। और ये केवल कहाँ तक अप्लीकेबल था, ये केवल कैल्शियम तक अप्लीकेबल था, क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक का डेवलपमेंट, डी ब्लॉक आ गया था, और डी ब्लॉक आने की वजह से इनके बीच में 8 की जगह बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। तो ये क्या, इसको डिस्प्रूव कर दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं थर्ड, उन्होंने भी अपनी कुछ बातें की। थर्ड साइंटिस्ट जो है उनका, वो उन्होंने लॉथर मेयर का, लॉथर साइंटिस्ट का नेम था लॉथर। उन्होंने क्या दिया, एक कर्व दिया, उन्होंने अपने नाम पे दिया, दैट इज कॉल्ड एज लॉथर, लॉथर मेयर कर्व, लॉथर मेयर कर्व। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या कि लॉथर मेयर कर्व में क्या था कि जो लॉथर मेयर थे उन्होंने कर्व अपना क्या बनाया, एक कर्व प्लेस किया। कर्व किसके किसके बीच में प्लेस किया, उन्होंने एक कर्व बनाया। जो कर्व था, वो जो कर्व उन्होंने बनाया था वो एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच में बनाया था। उन्होंने कर्व बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल ये उन्होंने एक इधर कर्व बनाया, किस किस में बेस था, एक्स एक्सिस में क्या था, इधर एक्स एक्सिस में था एटॉमिक, एक्स एक्सिस जो थी इसमें था एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास, और इधर क्या था, वॉल्यूम था। इन्होंने जब इसके बीच में कर्व बनाया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब कर्व बना रहे थे तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया दैट ही ऑब्जर्व दैट, इन्होंने जब यहाँ पे कर्व, फॉर एग्जांपल रैंडम कोई कर्व मान लेते हैं, रैंडम ऐसे कोई कर्व आया, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पीक पॉइंट पे क्या हो रहा था, जो हाँ यहाँ पे पीक पॉइंट में है, एट पीकेस्ट पॉइंट। पहला ऑब्जर्वेशन ए, एट पीक पीक में क्या था, एट पीक, पीक जो मतलब सबसे ऊपरी सतह, सबसे पीक पॉइंट पे क्या था, जो जितने पीक पे थे वहाँ पे क्या पाए जा रहे थे, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एट पीक, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आर फाउंड, एलिमेंट आर फाउंड यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मिले। और इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को क्या कहते हैं, ये होते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट जो थे, एल्कली मेटल ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट यहाँ पे मिले। कौन से, ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट यहाँ पे मिले एट पीक पे। ग्रुप नंबर वन के जितने एलिमेंट थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमको कहाँ मिले, ये सब हमको पीक पे मिले, एट द पीक, इस कर्व के पीक में। और बी, उन्होंने दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या किया, उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन बताया कि ये डिसेंडिंग पोर्शन में, ये जो नीचे की ओर आते हैं, नीचे डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंड टर्म मतलब नीचे की ओर आना, जब नीचे पे आए थे तो इन्होंने, इनको क्या यहाँ पे मिला, ग्रुप नंबर सेकेंड एलिमेंट, ग्रुप नंबर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल सकते हैं, ग्रुप नंबर सेकेंड लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर फर्स्ट। और इनको क्या बोला, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्काइन अर्थ मेटल जो थे ये कहाँ पे मिले हमको, एल्काइन अर्थ मेटल, और वी से दैट ग्रुप नंबर सेकेंड एलिमेंट, और वी आल्सो से दैट दे आर द लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो ग्रुप लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहाँ मिले, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व में मिले। तो इस बार उन्होंने थर्ड क्या बताया, सी उन्होंने बताया कि असेंडिंग रीजन में क्या मिला, असेंडिंग मतलब जब असेंड मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, असेंडिंग जो कहा यहाँ पे असेंड कर रहा, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, यहाँ पे क्या मिला, ऊपर की ओर जब असेंड कर रहा था यहाँ पे मिले इनको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट, जिस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एटम वाज फाउंड यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहाँ पे इनको मिले, इनको यहाँ पे क्या मिले जब असेंडिंग में। और लास्ट क्या था, एट द बॉटम पॉइंट डी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट मेटलॉइड्स आर फॉर्म्ड। मेटलॉइड्स कहाँ मिले, मेटलॉइड्स आर फाउंड इन बॉटम मोस्ट पॉइंट, फाउंड इन बॉटम मोस्ट पॉइंट, सबसे नीचे का क्या मिले, मेटलॉइड में मिले। तो लॉथर साहब जी ने भी अपने कुछ पॉइंट्स दिए। उन्होंने क्या, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और मास के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ग्राफ बना ऐसे ऐसे रैंडम में ग्राफ बन गया, उन्होंने क्या इसे ऑब्जर्व किया कि ए जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं वो सबसे पीक पे मिल रहे हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मींस ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल। इंक्लूड
लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम हो गया। कहाँ मिले? सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। और ग्रुप, फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया? दूसरा ऑब्जर्वेशन कि ग्रुप एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल, इट इज आल्सो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर फर्स्ट, बिकॉज ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिले ग्रुप नंबर सेकंड में। और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहाँ मिले? असेंडिंग पार्ट में, जब मतलब जहाँ पे असेंडिंग ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ रहा था, यहाँ मिले मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। और सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या मिला? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमको मिला मेटलॉइड आर फाउंड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपने अभी तक हमने क्या 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा? सबसे पहले डोबेनियर आए, उसके बाद न्यूलैंड आए, न्यूलैंड के बाद लॉथर आए, उन्होंने अपना कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम फर्दर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ और क्लासिफिकेशंस किए गए, और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी, उसको देखते हैं फर्दर। तो इतना देखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो बात आती है हमारी, नेक्स्ट बात हमारी किस पे बेस्ड है? नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। फिर कौन है? फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं चौथे, फोर्थ साइंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज मेंडेलिव। मेंडेलिव आए, उन्होंने भी क्या किया? मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव साहब जी हैं, उन्होंने भी अपनी बातें बताई और कुछ उन्होंने भी अपने कुछ बातें प्रस्तुत करके फिर गए। तो अकॉर्डिंग मेंडेलीव के अकॉर्डिंग क्या था? उन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटॉमिक मास, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मासेस। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। एटॉमिक मास का क्या है? फंक्शन है। तो उन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बारे में बात की। क्या बात की उन्होंने? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बारे में बात की। जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बारे में उन्होंने बात की तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। एक क्या बना? उन्होंने एक टेबल ऑब्जर्व की। उन्होंने क्या? एक टेबल ऑब्जर्व की जिसमें क्या थी? वेल डिफाइंड टेबल थी। इसमें क्या थी? एक वेल डिफाइंड ऐसे कुछ, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मान लेते हैं, तो कुछ इसमें ऐसे वेल डिफाइंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? वेल डिफाइंड टेबल ऑब्जर्व की। तो उन्होंने जब वेल डिफाइंड टेबल ऑब्जर्व की तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि दैट in this table there are 9 vertical columns and 7 horizontal rows। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कुछ इतना ये ऑब्जर्व किया कि जो ये हमारे एलिमेंट किसी एक ऑर्गेनाइज्ड टेबल में अरेंज होंगी, जो ऑर्गेनाइज्ड टेबल में अरेंज होंगे उन्होंने कहा कि किसी एक ऑर्गेनाइज्ड टेबल में अरेंज होंगे। ठीक, पहली बात, ठीक है, और टेबल में अरेंज हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें कुछ 9 होंगी वर्टिकल कॉलम्स होंगे। इसमें 9 जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस में, जो वाई एक्सिस में होंगी, ये कितनी होंगी? 9 वर्टिकल कॉलम्स। 9 वर्टिकल कॉलम्स कितनी वर्टिकल कॉलम्स होंगी? 9 वर्टिकल कॉलम्स होंगी। और इसी को क्या गया? दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप। और इसी को बोल दिया कि ये क्या कहलाएंगी? यही कहलाएंगी ग्रुप। तो मेंडेलिव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उन्होंने एक टेबल के बारे में बताया। टेबल के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 9 वर्टिकल कॉलम्स होंगी एंड दिस 9 वर्टिकल कॉलम्स इज कॉल्ड एज ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। और कितनी रोज? 7 हॉरिजॉन्टल रोज होगी। 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। तो रोज, वर्टिकल कॉलम मीन्स ग्रुप, और पीरियड की जो जानकारी बताई सबसे पहले मेंडेलीव साहब ने वर्टिकल कॉलम्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप और पीरियड की कहानी बताई। और उन्होंने कहा कि 9 वर्टिकल कॉलम्स होंगी और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होगी, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज इट इज कॉल्ड एज पीरियड एंड 9 वर्टिकल कॉलम्स इट इज कॉल्ड एज ग्रुप। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? मेंडेलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से उन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा, इतनी बात की। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बात ये कही कि उन्होंने एक टेबल बनाई। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट होंगे वो हमारे एक किसी ऑर्गेनाइज्ड टेबल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, टेबल के बारे में बता दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकल होंगी, मतलब सीधा होंगी, वर्टिकल वाई एक्सिस में होंगी, वो कितनी होंगी? 9 होंगी।
वर्टिकल 9 वर्टिकल कॉलम्स और उन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप। और फिर बताया कि हॉरिजेंटल रोज होंगी एंड देयर आर द 7 हॉरिजेंटल रोज जो ऐसे एक्स एक्सिस में होंगे, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल रोज एंड दीज हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मेंडलीव साहब ने क्या क्या बातें बताई। ओके, अब फर्दर हम चलते हैं अपनी लास्ट। अब उसके बाद कुछ इसकी डिमेरिट के किस वजह से फेल हुआ, हमने हर चीज के बारे में देख लिया कि उसमें क्या डिमेरिट थी जिसकी वजह से ये फेल हुआ। तो इसकी डिमेरिट ये थी कि इसकी ये डिमेरिट थी दैट हाइड्रोजन का कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं था, नो स्पेसिफिक प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, नो स्पेसिफिक प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोई स्पेसिफिक प्लेस डिफाइन नहीं था। दूसरी बात क्या थी, हाइड्रोजन का कोई स्पेसिफिक प्लेस और कोई मतलब आइसोटोप का कोई अलग स्पेस नहीं था। आइसोटोप, नो डिस्कशन अबाउट आइसोटोप्स, नो डिस्कशन अबाउट आइसोटोप, और आइसोटोप के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से क्या हुआ, ये फेल हो गया। मेंडलीव क्लासिफिकेशन जो थी ये भी फेल हो गई है ना, मेंडलीव क्लासिफिकेशन फेल हो गई। लेकिन इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी कि मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, फिर भी उनको एक अंदाज के थ्रू बता दिया गया कि हाँ ये एलिमेंट यहाँ पे लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक उन्होंने बताया ईका एल्युमिनियम, ईका एल्युमिनियम एल्युमिनियम ईका सॉरी ईका एल्युमिनियम एल्युमिनियम ईका एल्युमिनियम और ये क्या था, ये जो बाद में डिस्कवर हुआ दैट इज, ये क्या था, ईका एल्युमिनियम जो था जो बाद में हमारा डिस्कवर हुआ था, ये बाद में हुआ गैलियम। और ये बात जो इन्होंने कही थी ये सही थी। और उसके बाद एक और एलिमेंट था जैसे ईका एल्युमिनियम ईका सिलिकॉन, और जो इसमें फर्दर एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसके बारे में उन्होंने कुछ बातें कर दी थी, दैट इज जर्मेनियम, तो कुछ इसकी अच्छी बातें थी और कुछ खामियां थी जिसकी वजह से ये क्या हुआ, ये भी फेल हो गया। फिर फर्दर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो आई होप आपको मेंडली अच्छे समझ में आ गए। उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न, फिर लास्ट और फाइनल, लास्ट बट लीस्ट एंड लास्ट जो मतलब था वो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम जो हमारा लास्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उस पर चलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी इसने लास्ट में समापन कर दिया और फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो फाइनल रिजल्ट हमें किस में मिला, फाइनल रिजल्ट जो हमारा पांचवा अब आता है दैट इज फिफ्थ, दैट इज जो पांचवा आएगा पांचवा, दैट इज फिफ्थ जो आएगा पांचवा, जो पांचवा रिजल्ट आएगा दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब फाइनली आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या जादू हो गया कि वो फाइनली सही हो गया, इसमें कुछ जादू इस प्रकार का हुआ। तो यहाँ पे क्या किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या प्लॉट किया, हमने एक रिजल्ट मिला दैट अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव की क्या हुआ, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। जेड इफेक्टिव इज अ न्यूक्लियर चार्ज के, तो हमारे अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव के जो न्यूक्लियर चार्ज था उसके जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल आ गया। तो जब ये रिजल्ट हमें मिला तो इससे हमें ये पता चला, इससे हमें ये जानकारी मिली दैट जो हमारी अभी तक हम किसके बिहाफ पे बात कर रहे थे, अभी तक हम किसके बिहाफ पे, अभी तक जो हमारी सारी बातें हो रही थी वो हो रही थी एटॉमिक मास के बिहाफ पे, हाँ किसके, एटॉमिक मास के बिहाफ पे। बट इसमें जब ये हमें रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ तो इसमें से ये पता चला कि जो हमारी एटॉमिक मास है वो कम मतलब उसकी जो इफिशियंसी है वो कम है एज कम्पेयर टू एटॉमिक वेट। तो इसमें से पता चला कि एटॉमिक वेट इज मोर इफिशियंट। तो यहाँ पे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एक डिफिनेशन बन गई दैट द फिजिकल एंड केमिकल element are the periodic, the physical and chemical element are the periodic function of atomic number। तो एटॉमिक नंबर जो हमारा बेस्ट कंसीडर किया गया, तो यहाँ पे दे दिए गए इसके रिगार्डिंग डिफिनेशन दिए गए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट is periodic function of
इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बेस्ट कंसीडर कर लिया गया। जब एटॉमिक नंबर बेस्ट कंसीडर कर लिया गया तो फिर इसकी भी कुछ बातें हुई और इसमें से हमें कुछ रिजल्ट मिला। तो इसमें क्या मिला, पीरियोडिसिटी, इसमें पीरियोडिसिटी की बातें हुई। पीरियोडिसिटी मतलब यहाँ पे ये बातें हुई कि हमारे जो यहाँ पे भी टेबल पे बात हो रही थी, जैसे मेंडलीव में टेबल पे बात हो रही थी, तो यहाँ पे भी टेबल पे बात हो रही थी। और उन्होंने इस टेबल में कुछ क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस टेबल में इन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे वर्टिकल, उन्होंने उसमें क्या बताया था मेंडलीव में कि 9 वर्टिकल कॉलम्स थे जो एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग थे, वर्टिकल थे। बट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ कि दैट देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम है अलॉन्ग वाई एक्सिस 18 है, और हमारे जो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल जो पीरियड्स हैं वो 7 है। तो वो कांस्टेंट थी, बट जो वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स थे वो कितने थे, 18 ग्रुप्स थे। तो ये कहाँ से पता चला, ये पता चला हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, दैट देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स थे, दैट देयर आर 18 ग्रुप्स, और एंड देयर आर 7 पीरियड तो कांस्टेंट थे, और ग्रुप जो थे वो हमारे कितने थे, ग्रुप 18 थे, और ग्रुप जो थे, ग्रुप कितने थे, ग्रुप थे 18, और पीरियड्स कितनी थे, पीरियड के 7 पीरियड थे। तो और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट जो हमारे एलिमेंट सेम पीरियड में होंगे, जो एलिमेंट हमारे सेम पीरियड में होंगे उनका एन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एन मतलब पीरियड तो वो तो सेम ही रहेगा, सेम पीरियड जो हॉरिजॉन्टल रो में चलेंगे सेम पीरियड होगा, और जो हमारे वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम चलेंगे, ग्रुप में चलेंगे, वो उनमें क्या डिफर करेगा, पीरियड नंबर डिफर करेगा। तो इन्होंने बताया कि जितने सेम पीरियड के रहेंगे उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो डिफर करेंगे। बट लेकिन जो 18 ग्रुप्स में थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। और यहाँ पे बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की भी बात हो गई। तो जैसे कि आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसका 1 होता है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, हीलियम, ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आई होगा आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना वगैरह। तो आप यहाँ तक बातें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद और इसके आगे फर्दर बढ़ते हैं, तो हमारी बात आती है कि हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो एस ब्लॉक कहाँ कहाँ से वैरी करता है, एस ब्लॉक हमारा तो कुछ ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप और इन सब की बातें कर देते हैं। तो हमारी डिस्कवरीज सारी होगी, और अच्छे से आप, आई होप ये डिस्कवरीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फर्दर इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में पीरियड की, ग्रुप की, और पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया, और ब्लॉक हो गया, ब्लॉक, इनकी स्टडी करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या था। तो अब बात होती है इसी के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही जो हमारे रिजल्ट थे उन्हीं की बात हम फर्दर करते हैं। तो यहाँ पे बात होती है सबसे पहले पीरियड की। सबसे पहले किसकी बात होती है यहाँ पे, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप पीरियड से क्या समझते हैं, पीरियड मतलब जो पीरियड होता है वो पीरियड डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन किस 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, तो जिस जिस उसमें आया वो उसका पीरियड कहलाएगा। तो पीरियड क्या होता है, पीरियड जो हमारा होता है ये बताता है कि उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बातें करता है। पीरियड में जो पीरियड होता है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जाती है, और जो हमारा उसके बाद ग्रुप आता है, ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी बात होती है, उसमें वो बात हो जाती है ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या बताया जाता है, ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ब्लॉक में जब होता है कि ब्लॉक कैसे पता करते हैं कि किस जो ब्लॉक होता है उससे पता करते हैं किस मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ रिसीव हुआ जाके, किस ग्रुप में, किस नंबर पे, किस उस पे रिसीव हुआ जाके, उससे पता चलता है हमको ब्लॉक नंबर। तो ब्लॉक नंबर विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इट इज कॉल्ड एज ब्लॉक। और ग्रुप बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, इट इज कॉल्ड एज ब्लॉक। और पीरियड होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो अब इसकी कुछ जनरल बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जनरल क्वेश्चन कुछ आते हैं और उनके बारे में हम क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। ओके।